है ना। तो उसे भाई ये आपके पास पहली मोटर है कि और भी मोटर है आपके पास? नहीं, पहली मोटर है। अशोक लेलैंड, टाटा और आयशर। हे गाइस, राम राम। मैं आपका भाई आनंद तारो और अशोक लेलैंड 1915। वैसे तो ज़्यादा गाड़ी काफ़ी चल रही है अशोक लेलैंड 1915, लेकिन वो एच ही है और ये HB है। गाड़ी है 1915 बॉस डे केबिन में। स्लीपर केबिन में भी आपको मिल जाएगी। अशोक लेलैंड का लग्जरी प्रोडक्ट है। जैसे अगर किसी को थोड़ा सा अशोक लेलैंड पसंद है और पसंद के साथ साथ थोड़ा सा लग्जरी गाड़ी चाहिए तो बॉस के साथ व्यक्ति जा सकता है। ये फ्रंट से आप देख सकते हैं, ऐसी कुछ गाड़ी है। फ्रंट का लुक, अशोक लेलैंड का लोगो वगैरह। तो छोटा सा केबिन लग रहा है क्योंकि डे केबिन में है। स्लीपर केबिन का ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो स्लीपर केबिन के साथ जा सकते हो। ये 22 फीट की दोस्तों बॉडी है। इसमें भी आपको 22-24 फीट का और 20 फीट तक के सारे ऑप्शन अवेलेबल है। 2 बाल्टी यूरिया की यहाँ पर रखी हुई है। बाल्टी देख के मुझे एक बात याद आई है कि जब भी आप यूरिया खरीद रहे हो तो खुला यूरिया नहीं खरीदे। खुला यूरिया खरीदने से क्या होता है, ट्रीटमेंट सिस्टम है गाड़ी का, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। तो वो क्या है कि मैंने एक बार रिव्यू किया था, उस्ताद जी ने बताया। इसे हम्बल रिक्वेस्ट की थी, जितने भी मोटर मालिक और ड्राइवर भाई वीडियो देखेंगे तो उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है उनकी कि यूरिया जब भी खरीदे बाल्टी का ही खरीदे और दुकान से ही खरीदे, खुला यूरिया ना खरीदे। क्योंकि उनके साथ कुछ चोट हो गई थी, कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी में मिस्टेक आ गई थी, उनको पैसा लगा था उस चीज़ में। तो सकते यहाँ पे इन्होंने बैटरी वगैरह अच्छे से कवर करके रखी है और ये लॉक वगैरह कर दिया। लॉक वगैरह की काफ़ी सेफ्टी क्या है कि इसको अगर कोई तोड़ना चाहेगा चोर उचक के तो क्या इतनी देर में मतलब जो ओनर है, ड्राइवर है, जग के आके अपनी बैटरी की सुरक्षा कर सकता है। तो ये आप करके रखें, ज़रूर ऐसा लॉक करें। क्योंकि इसके साथ भी एक मैं स्टोरी नहीं, एक रियल बात बता रहा हूँ। एक गाड़ी कांटे के पास खड़ी हुई थी, उन्होंने क्या भैया ने पार्क करके सो गए। टाटा अल्ट्रा थी, राजस्थान की गाड़ी थी वो। तो उनका क्या हुआ कि चोरों ने बैटरी उतार ली, मतलब चोरी कर ली। तो उनको सुबह बहुत प्रॉब्लम हुई, टोचन वोचन करवाना लगा और मतलब काफ़ी दिक्कतें हुई। ठीक है, 5-10 हज़ार का चूना लग जाता है। तो ऐसे आप ज़रूर सेफ्टी अपनी गाड़ियों में रखें। इधर आपका स्पेयर व्हील अच्छी जगह माउंट किया हुआ है, पीछे के टायर। तो पर्सनली भाई बताऊँ लुक के मामले में तो इसके लुक से ज़्यादा मुझे लुक 1915 एच ही अच्छी लगती है लुक। और दोस्तों अगर इसके वजन की बात करें तो 18,900 इसका GVW और 13 टन 200 किलोग्राम है पेलोड कैपेसिटी के साथ आती है। 13 टन पर आप इस गाड़ी को चला सकते हो और 13 टन का ही मार्केट चल रहा है। और 13 गाड़ी वगैरह लेना चाहो तो 10 टन को थोड़ा सा अवॉइड करके 13 टन के साथ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। कई भाई गलती से 10 टन में घुस जाते हैं। अभी तो काफ़ी नॉलेज हो गई होगी, मतलब लोग वीडियो देखते रहे तो पता है कि भैया 12 टन का मार्केट अच्छा चल रहा है। लेकिन मतलब 10 टन की गाड़ी के साथ भी चले जाते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के जाए, 12 टन के साथ ही जाए तो ज़्यादा बेटर है। आपका पैसा आपको थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा, खर्चा दोनों का सेम ही है। 150 हॉर्स पावर का इसमें आपको इंजन मिलता है। और मैं अंदर की ओर चलता हूँ, हम गाड़ी और अंदर से देखते हैं। डबल फुट स्टेप और गाड़ी कुछ ऐसी है, देख सकते हो। ORVM, ये आपके आउटसाइड मिरर, ये इधर जो देख रहे हो ये क्या है कि आपकी इधर साइड में जो ब्लाइंड स्पॉट है वो देखने के लिए सेफ्टी। लेकिन जिनको जजमेंट आता है उनको इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंपनी करती रहती है अपने काम। गेट का इंटीरियर इसमें बोतल होल्डर अगर दे देती है अशोक लेलैंड तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। और एक चीज़ मैं भैया इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये अशोक लेलैंड को तो देना ही नहीं चाहिए। इसको लोग फोड़ के, ग्लास को तोड़ के चोरी कर लेते हैं, मोबाइल वगैरह। क्या ये अशोक लेलैंड 1915 का मैंने वीडियो शूट किया था, तो उस्ताद जी मोटर ओनर थे, उनका चौतराम मंडी से मोबाइल चोरी हो गया। और एक भैया 30-18 वाले मुझे मिले थे अभी थोड़ी देर पहले ही। क्या उनसे मैंने बात की, गाड़ी उनकी नहीं थी, वो ड्राइवरी कर रहे थे, इसलिए मैंने उनका वीडियो मतलब तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका इंदौर चौतराम मंडी से मोबाइल चोरी हो गया। उनके पास मोबाइल नहीं था। मैं उनको अपने यूट्यूब चैनल दिखा रहा था यूट्यूब पे, तो उन्होंने बताया कि भैया चोरी हो गया। तो भैया आप चौतराम वगैरह में जो भी ड्राइवर भाई आते हैं, थोड़ा सा अपना मोबाइल और अपने साधन मतलब जो भी अपने गैजेट वगैरह है उनको संभाल के रखें। चौतराम में चोरी होने की चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, इधर से काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे ये मेट वगैरह कंपनी फिटेड ही है, फिट करके दी है। ठीक है, मैं ऊपर चलता हूँ। भैया आ जाओ ना ऊपर। हाँ आज नहीं करवाइए आप, इसको आगे तक बढ़वा सकते हो यहाँ तक, लेकिन भैया ने बनवाई नहीं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेग स्पेस होना चाहिए। ठीक, निकलने और निकलने में सही रहता है। और ये आप देख सकते हो सीट वगैरह, गद्दा वगैरह इन्होंने रखा है काफ़ी अच्छे तरीके से और गाड़ी वेल मेंटेन है। और इधर कुछ ऐसा पीछे आपको स्पेस वगैरह मिल जाए, ज़्यादा स्पेस नहीं है भाई, ठीक है। तो क्योंकि डे केबिन है तो यह अब आपको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। एक आदमी को चलाना है, एक को सोना है। और इधर हम डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड तो भैया मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसका। तो डैशबोर्ड क्या ही शानदार लग रहा है क्या। ठीक है, इतना शानदार डैशबोर्ड है इसका, मैं बता नहीं सकता आपको। ये यहाँ पे फैन ब्लर लगा, AC में नहीं है।
सादी गाड़ी है, मतलब आपको फ़ैन वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे भी इन्होंने बॉक्स टाइप बना दिया ताकि आप अपने पेपर और कुछ बीड़ी गुटखा पान सिगरेट संभाल के रख सकते, जो भी आपको रखना हो। यहाँ पे आपका ये यूटिलिटी के लिए एक बॉक्स दे के रखा, जो ग्लव बॉक्स वगैरह, तो यहाँ पे भी सही है। और यहाँ से आपके फ़ैन वगैरह आप मतलब एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से ऑपरेट करने के लिए। और इधर से थोड़ा सा पीछे से मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरा डैशबोर्ड, और गाड़ी का पूरा आपको दिखेगी भाई गाड़ी कैसे लगती है। और अब बैठोगे तो आपको फील आएगा भाई क्या डैशबोर्ड देखिए रखा है। ऐसा डैशबोर्ड मुझे किसी भी गाड़ी का नहीं लगा, मैं सही बताऊँ तो। ठीक, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है डैशबोर्ड। बाहर से तो गाड़ी इतनी खूबसूरत नहीं लगी मेरे को, मतलब मेरे को लुक इतना, बाकी अंदर से बहुत अच्छी लग रही है। ठीक, और ये आप डैशबोर्ड यहाँ से ये देख लो पूरी तरीके से। ठीक, अगर जिसने नहीं देखा, और अशोक लेलैंड ने काफ़ी अच्छा काम करके दिया। डैशबोर्ड की काफ़ी 19-15 में वो लग रही थी कि यार मज़ा नहीं आता। ठीक, ये यहाँ से ग्रैब हैंडल, और इधर भी आपको ये ट्रे वगैरह दे के रखी है। अब इधर भी अपना सामान कैरी करो। टेप बड़ी यूनिक जगह उन्होंने आपको लगा के दी, कहाँ, ऊपर ट्रे के पास। ठीक, तो अच्छी बात है, इसमें ब्लूटूथ नहीं, भैया ने मुझे बताया था। और इधर 2 ट्रे, 2 सनवाइज़र, और ये आपका LED लाइट, तो काफ़ी अच्छा है केबिन भाई, प्रीमियम केबिन है। मज़ा आएगा केबिन में आपको बैठ के। आप जब भी गाड़ी चलाओ आपको भारत बेंच वाला सुकून मिलेगा। ठीक है, भारत बेंच में फीचर ज़्यादा है, पावर विंडो तक भी आते हैं उसमें तो। ठीक भाई, कि इतने फीचर्स तो नहीं मिलेंगे। आपका गियर लीवर, गियर इसमें आपको मिलेंगे 6 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है गाड़ी आपके। आपको पता राइडिंग मोड के साथ आजकल राइडिंग मोड के सारी मोटर आने लगी, तो इको और इको प्लस। ठीक, और ये इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। और दोस्तों मैं आपको स्टीयरिंग भी दिखा दूं। क्या है कि स्टीयरिंग से मेरे को भी कहीं ना कैसा लगता था कि बड़ा स्टीयरिंग आता है, तो स्टीयरिंग भी आप देख लो, देखो कि ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा कर दिया। कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। सीट भी आपकी एडजस्टेबल हो जाएगी, आगे पीछे आप बढ़िया करो। ऊपर नीचे नहीं होती सीट इसकी, है ना, आगे पीछे सीट हो जाएगी आपकी ड्राइवर सीट। ठीक, और इधर आप स्पेस वगैरह देख सकते हो, ये कुछ ऐसा। ठीक, और ये आपका इंस्ट्रूमेंट MID सेमी डिजिटल, आपको इसमें MID मिलेगी, इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। मैं थोड़ा सा ऑन करता हूँ, अपन देखते रीडिंग वीडिंग और पिक्चर्स वगैरह क्या दे रही है गाड़ी। ये नहीं हुआ, हाँ ये हुआ ऑन, कोई मंजिल दूर नहीं, क्योंकि हम हैं अशोक लेलैंड के साथ। ठीक, स्पीडोमीटर एनालॉग, फ्यूल गेज एनालॉग, ये आपको डिजिटली इसमें मिलेगा। इधर आपका टेकोमीटर एनालॉग, जो RPM मीटर है। ठीक, और यहाँ आप मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको क्या क्या दे रहा है। AdBlue का लेबल, प्रेशर बार, और टाइम वगैरह, और पार्किंग में जो शिफ्ट वगैरह वो, और अपन थोड़ा सा इसका डिस्टेंस देख सकते हैं भैया। गाड़ी अपनी रनअप हुई है 18,963, मतलब 20,000 के समझ लो चली जाएगी, अभी घर तक जाएगी। तो बम्बई की गाड़ी है। और फ्यूल इकोनॉमी में आप देखोगे 4.8 का माइलेज शो कर रही है। माइलेज थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं कम लगा, लेकिन अपन उस्ताद जी से जानेंगे कितना माइलेज है। तो दोस्तों ये रहे मोटर मालिक, काफ़ी कम हुए उम्र के हैं और मोटर मालिक बने हैं, अच्छी बात है। मतलब कई इन उम्र के भाई बेचारे ऐसे ही घूमते रहते, तो अच्छी बात है। मोटर चला भैया, आपकी मोटर है ये? क्या नाम है आपका? हुसैफ है ना, हुसैफ है ना। तो हुसैफ भाई, ये आपके पास पहली मोटर है कि और भी मोटर है आपके पास? नहीं, पहली मोटर है। तो आप इससे पहले क्या कर रहे थे हुसैफ भाई, और कैसे क्या मोटर का प्लान हो गया? आप पहले ड्राइवर ही था। तो आप पहले गाड़ी किसी और की चला रहे थे? क्या सीन था? किसी और की चलाते थे। आपको कैसा क्या ख्याल आया, और इतनी जल्दी आप कैसे क्या मोटर लाइन, कितना टाइम कितना हो गया आपको मोटर लाइन में आया? पहले तो ये मुझे बताओ। 5-6 साल 5-6 साल हो गए। तो कौन सी उम्र से आप मोटर लाइन में आ गए थे? 14 साल। और अभी 20 साल आपकी उम्र हुई है नहीं, तो काफ़ी पहले आ गए थे आप। स्कूल तो पढ़ी नहीं होगी फिर आपने ना। ठीक, कोई बात नहीं, चलो मोटर चला रहे हो। तो आपको परमिशन दे दी आपके पापा मम्मी ने, पेरेंट्स ने, कि भैया मोटर चला, मोटर रोकता नहीं क्या? नहीं। और भी कोई लोग मोटर चलाते हैं आपके रिश्तेदारों में या ऐसा कुछ? आप पहले ही हो? और जो भैया आपके साथ है वो कौन है? वो गली में रहते। अच्छा, वो आपके साथ ड्राइवरी कर रहे हैं ना। अच्छा। पहले कौन सी गाड़ी आपने चला के रखी है? अशोक लेलैंड, टाटा और आयशर, 14 टायर तक गाड़ी चलाई। सारी गाड़ियाँ चली है। इस गाड़ी को लेने से पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? अशोक लेलैंड। कौन सी गाड़ी थी अशोक लेलैंड की आपकी वो पहले जो चला रहे थे? 12 टायर। तो फिर जैसे आप बड़ी गाड़ियाँ चला रहे थे, ऑल इंडिया ही चला रहे होंगे उन गाड़ियों को, तो फिर आपको कैसे क्या लगा कि मैं छोटी गाड़ी 12 टन में गाड़ी बना लूँ 6 टायर में? ये मंडी चलती है ना। अच्छा, आपने पहले पता है क्या लोगों से कि 12 टन का कैसा क्या मार्केट है? लोगों से पूछा आपने कि बस? हाँ, पूछा नहीं। हाँ, तो कैसा क्या मतलब मन बना लिया? मेरे को थोड़ा सा बताओ, एक्सप्लेन करो ना। कुछ तो आपको आइडिया होगा ना लेने से पहले कि मैं गाड़ी कौन सी लूँ? नहीं, बस 6 टायर में आपने सोचा कि मंडी में चलती है गाड़ी, ये ले लो, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, गाड़ी अच्छी ली। और ये आपने जैसे आइसर भी चल रही है, टाटा भी चल रही है, तो फिर आपने, और अशोक लेलैंड भी, तो ये गाड़ी आपको कैसे क्या पसंद आ गई, ये भी थोड़ा सा मुझे बता दो। शोरूम पे गए तो क्या हुआ है, कैसा, थोड़ा सा बता दो ना। नहीं, ये गाड़ी बचपन से पसंद है ज़्यादा, अशोक लेलैंड की।
अच्छा, अशोक लेलैंड की गाड़ी ही पसंद है आपको? हाँ। अच्छा ऐसा, तो आपने फिर ये वाली गाड़ी ले ली। कितने में ली गाड़ी आपने? ये तो पापा ने लिए है अभी। कुछ आपको कीमत वीमत नहीं 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 पता कीमत नहीं। का? चलो कोई बात नहीं। और कुछ भाड़े वाड़े का आइडिया है होगा आपको? नहीं, सब कि- पापा ही करा। अच्छा, पूरे पापा ही मैनेज करते हैं। हाँ। ठीक, अब मुझे ये तो बता सकते हो ना कि गाड़ी क्या माइलेज दे रही है और चलने में कैसी क्या है? चलने में मस्त है, अच्छी अच्छा चल माइलेज देती है। 6 का देती है? हाँ। तो इसमें जैसे 4-5 का बता रही, 4 तो ये थोड़ा सा गलत बता रही है यहाँ पे। नहीं नहीं, वो अभी क्या है, इधर महीने भर से मंडी पे चढ़ रही ना, हाँ हाँ हाँ। तो ये भगाने की वजह से कम दे रही। अच्छा, थोड़ा तो ये कम मटेरियल में आपको 6 का देती होगी। हाँ। ठीक ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, तो आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें पता नहीं गाड़ी के बारे में? मतलब सर्विस करवा ली गाड़ी की? नहीं, अभी बाकी है, पहली सर्विस आई। अभी आने वाली है ना? हाँ। 40,000 किलोमीटर पे हाँ। आएगी नहीं? चलो कोई बात नहीं। 12 टन मटर वटर भर के कच्चा माल। हाँ। तो गाड़ी ओवरटेक कैसे क्या करती है? मतलब आगे किसी गाड़ी को कर छोड़ना हो तो कैसे क्या निकलती है आगे? आगे मतलब पिकअप कैसा है गाड़ी का? पिकअप मस्त है। मस्त है। हाँ। आप इतने शरीफ हो के मेरे को डर रहे हो क्या? नहीं नहीं, हाँ। ऐसे ही बात करते। हाँ जो ऐसे बात ही करते हो तो थोड़े से भाई साहब शर्मिले यार, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, पिकअप अच्छा है गाड़ी का? मतलब जब आप जैसे चलाते हो 12 टन माल भर के, तो गाड़ी ऐसे कहीं दबती तो नहीं है? नहीं नहीं और चढ़ने में कैसी क्या है? नहीं, एक नंबर। एक नंबर चढ़ती है। और कहीं दचके वचके लगते हैं? नहीं। जर्क जिनको दचके जो बोलते हैं, नहीं लगते? नहीं नहीं और कोई ऐसे आपको लगा बुरा? जैसे आपने तो सभी गाड़ियाँ, तो आपको कुछ बुरा लगा है कि यार ये गाड़ी में काम होना था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, सब अच्छी चल रही है? अब अच्छी चढ़ी है। सब अच्छी चल रही है। थोड़ी सी दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, एक्चुअली क्या है, ये अशोक लेलैंड बॉस मिली तो सही 2 बार, लेकिन बच्चे ही मिल रहे हैं और इनको थोड़ी सी नॉलेज में कमी रहती है, इनको ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो कोई बात नहीं, अपन और अपनी जर्नी तो चलती रहेगी ये, और अभी कभी वो अशोक लेलैंड देखेंगे और अपन बातें करेंगे। तो इस वीडियो को यही अपन डिसकंटिन्यू करते हैं दोस्तों।